गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला बीमारी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट फॉर्म में टीबी कह रहे हैं। टीबी रोग जो है यह एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर ट्यूबरकुलाई नाम है इसका। और यह जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया फेफड़े को प्रभावित करती है। यह बैक्टीरिया किस अंग को प्रभावित कर रही है? अफेक्टेड आर्गन क्या है इस बैक्टीरिया की वजह से? अफेक्टेड आर्गन है लंग्स। फेफड़ा प्रभावित होता है। यह बैक्टीरिया फेफड़े में पहुंचकर वहाँ पर कैल्शियम का क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं, जिसके वजह से बार बार खांसी आता है, फेफड़े में दर्द होता है, वहाँ पस स्रावित होने की वजह से फेफड़े से कफ आता है बाहर। तो हम ये समझेंगे कि जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है वह किसके वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। यह बैक्टीरिया किस अंग को प्रभावित कर रहा है? तो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित कर रहा है। फिर हम समझेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। यह जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित हो रहा है। तो इसके संचरण के लिए हमें समझना होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? वाइल टॉकिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। बात करते समय, खांसते समय या छींकते समय हमारे मुख से जो सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं उन्हीं को ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और जो ड्रॉपलेट्स हैं वह ड्रॉपलेट्स जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं तो उन ड्रॉपलेट्स की सहायता से जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाता है। तो हमें समझना है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन होता है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, द स्मॉलर ड्रॉप्स releases from mouth and nose while coughing, sneezing and talking। बात करते समय, छींकते समय अथवा खांसते समय मुख से जो सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं उनसे हुआ संचरण जो है वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है। ड्रॉपलेट शब्द का मतलब है स्मॉलर ड्रॉप्स और इन्फेक्शन का मतलब आपको पहले से समझाया जा चुका है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश करना इन्फेक्शन कहलाता है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मतलब है स्मॉलर ड्रॉप्स के हेल्प से अगर माइक्रोब्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस समय हम कहेंगे कि वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सीरियस इन्फेक्शन होता है क्योंकि बड़ी तेज़ी से जर्म्स डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने के बाद जब वहाँ पस भरता है तो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रयास करता है कि उसको बाहर किया जाए। और उसी को बाहर करने के लिए हम बार बार खांसते हैं। फिर देखिएगा, इस रोग का हमने कारक जान लिया, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है यह जान लिए। फिर इसमें आपको एक चीज़ और बताना था कि प्रभावित अंग में फेफड़े के अलावा एलिमेंट्री कैनाल भी
प्रभावित हो सकता है इसमें, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वह टॉक्सिन रिलीज करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, जिसके वजह से एलिमेंट्री कैनाल में भी इरिटेशन देखने को मिलता है। हम जान गए इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगा। फिर इस रोग का हम सिम्पटम देखेंगे, इस रोग के लक्षण क्या हैं। रोग के लक्षण में पहला लक्षण है वीकनेस, कमजोरी। देखिएगा कमजोरी होने का कारण क्या है, क्यों इस रोग में कमजोरी हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारा फेफड़ा गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक अंग है, यानी कि जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो जो एयर अंदर गया वह एयर हमारे फेफड़े से रक्त में मिक्स होता है, और रक्त में जब वायु के ऑक्सीजन मिलते हैं तो वह ऑक्सीजन रक्त की सहायता से हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं, और सभी कोशिकाओं में वहाँ रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन में बताया जाता है कि हमारे कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 6CO2 + 6H2O और प्लस एनर्जी फॉर्म करता है, और हमारी सभी कोशिकाओं को अनिवार्य ऊर्जा जो है वह इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलती है। और जब हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है तो फेफड़ा प्रभावित होने की स्थिति में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है, और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहाँ नहीं पहुंचती है तो उस समय ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, जिसके वजह से व्यक्ति में वीकनेस पाया जाता है। वीकनेस के बाद दूसरा चीज़ इसमें वेट लॉस, व्यक्ति का वजन बहुत तेज़ी से घटता है। कमजोरी होना, वजन कम होना, फिर कॉफिंग, खांसी, बुखार। आपको पहले ही बताए थे कि बुखार जो है वह हमारे शरीर का लोकल रेस्पॉन्स है। कोई भी माइक्रोब शरीर में प्रवेश करेगा तो उस समय हमारे शरीर में फीवर हो जाएगा। फीवर इसलिए होता है कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र चाहती है कि वह उस जर्म को किल करे, उस जर्म को मारने का काम करे। तो सिम्टम में मुख्य सिम्टम जो है इस रोग के वह वीकनेस, वेट लॉस, कॉफिंग, फीवर, यही सब देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा जो टीबी है, टीबी का उपचार, ट्रीटमेंट इसका क्या है। आप जान रहे हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ का ट्रीटमेंट हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। आसानी से एंटीबायोटिक का उपयोग करके हम ट्रीट कर सकते हैं टीबी रोग को। उसके साथ साथ हमें एक चीज़ जानना होता है कि एक वैक्सीन आता है BCG का वैक्सीन अगर बच्चों में लगवाया जाए तो टीबी होने के चांसेस कम होते हैं। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, और अनिवार्य रूप से यह वैक्सीन बच्चों में लगाया जाए तो टीबी होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। फिर देखिएगा टीबी से संबंधित हमारे देश में अभियान चल रहा है टीबी मुक्त भारत, जिसमें सरकार ऐसी व्यवस्था की है कि सरकारी हॉस्पिटलों में टीबी पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और गवर्नमेंट उनका 6 मंथ का कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान दे रही है, और उसके साथ साथ कुछ सहयोग राशि भी उनके खाते में भेजा जा रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए टीबी से संबंधित। क्या क्या जानकारी होना चाहिए कि टीबी जो है वह किससे हो रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से हो रहा है, और वह जो बैक्टीरिया है वह मुख्य रूप से हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। फिर तीसरा चीज़ कि उसका संचरण किससे हो रहा है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है, बात करते समय, खांसते समय या छींकते समय हमारे मुख से जो सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं उन्हीं को ड्रॉपलेट्स कहते हैं, और उन ड्रॉपलेट्स की सहायता से अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया पहुंच रहे हैं
तो वह संचरण, वह इन्फेक्शन हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से संचरण हम समझ लिए। फिर हम समझते हैं कि इस रोग में लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि खांसी आना नॉर्मल है। खांसी आएगा, बुखार रहेगा, कमजोरी रहेगा, उसके साथ साथ वेट लॉस, शरीर में वज़न बहुत कम होगा, दुबला पतला सा शरीर हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो रहा है तो। फिर इसके ट्रीटमेंट में हम ये बता रहे हैं कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स या फिर एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वैक्सीनेशन अगर कराएं तो सबसे बेहतर टीबी से बचने के लिए। और वैक्सीनेशन में कौन सा वैक्सीन यूज़ करते हैं? BCG वैक्सीन यूज़ करते हैं। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमीट ग्यूरिन। इसके साथ साथ हम कोई दूसरा रोग पढ़ लेते हैं अभी टीबी के बाद। देखिएगा, डेंगू एक रोग है, उसको समझ लिया जाए। डेंगू डेंगू को ब्रैक बोन फीवर कहा गया। वो ब्रैक बोन फीवर नाम से क्लियर है कि इस रोग में हड्डियों में अथाह दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होता है और उसके साथ साथ फीवर हाई रहता है डेंगू बीमारी में। डेंगू बीमारी किससे होता है अगर पूछा जाए तो अधिकांश लोगों का जवाब होता है कि डेंगू जो है मच्छर काटने से होता है, जबकि आंसर बिल्कुल गलत है। डेंगू जो है इट इज़ काज्ड बाई, यह जो है डेंगू वायरस से होता है। डेंगू इज़ काज्ड बाई डेंगू वायरस। चूँकि देखिएगा इसका कोई विशिष्ट नाम अभी तक दिया नहीं गया, इसलिए हम इसको नॉर्मल डेंगू वायरस के नाम से जान रहे हैं। और डेंगू वायरस जो है इनमें भी कई स्पीसीज़ हैं, जिसमें हम डेंगू वायरस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके ऐसे क्लासीफाई कर लिए हैं। डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकेंड, डेंगू वायरस थर्ड और डेंगू वायरस फोर्थ। यह जो वायरस हैं, इन वायरस का ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक स्पेसिफिक मॉस्किटो के द्वारा होता है, जिसका नाम है फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। यह जो मच्छर है, यह मच्छर इन वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचरित करने का काम कर रही है। फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो जो है, यह मॉस्किटो डेंगू वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने का काम करती है। लक्षण में आपको बताए हैं कि डेंगू का जो सिम्पटम होगा उसमें मुख्य सिम्पटम है बुखार लगना, फीवर, हड्डियों में दर्द होना, बोन पेन, चाहे पेन इन बोन। तीसरा सिम्टम देखिएगा, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीजेस। प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीजेस। मुख्य लक्षण जो है ना, अगर डेंगू रोग हो रहा है किसी व्यक्ति को तो उसका सबसे पहला सिम्टम है कि उसका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर में यह स्पेसिफिक टाइप के ब्लड सेल हैं, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लगे और रक्त का प्रवाह हो रहा हो तो उस समय रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं और इनका नॉर्मल काउंट हमारे शरीर में, ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट हमारे शरीर में होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर mm3। पर mm3 ब्लड में जो प्लेटलेट्स काउंट है वह 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होता है। और जब कभी किसी व्यक्ति को डेंगू होगा तो डेंगू होने की परिस्थिति में उसका प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 1 लाख से भी डिक्रीज कर जाता है। और हम प्लेटलेट्स टेस्ट करके हम बड़ी आसानी से ये पता कर लेते हैं कि व्यक्ति डेंगू से सफ़र कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।
तो याद रखना है कि डेंगू बीमारी जब होगी तो वह बीमारी एक वायरस की वजह से हो रही है, और वह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक विशेष तरह की मच्छर है, मादा एडिस एजिप्टी मच्छर, उसके वजह से स्थानांतरित हो रहा है। इस रोग में लक्षण में मुख्य रूप से बुखार लगना, हड्डियों में दर्द होना, थकावट महसूस होना, स्टेमिना डिक्रीज होना, प्लेटलेट्स का घट जाना, ये सब लक्षण जो है कि दिखाई देता है। और प्लेटलेट्स डिक्रीज से एक चीज़ आपको समझाएं कि प्लेटलेट्स हैं क्या। तो प्लेटलेट्स हमारे रक्त में पाए जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में चोट लगने पर जब रक्त प्रवाह होता है तो उस समय रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को डेंगू होगा तो उसको हम बड़ी आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं उसका प्लेटलेट्स टेस्ट करके। अगर उसका प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से डिक्रीज कर रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति को डेंगू हुआ है। और डेंगू के ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं कि अगर वायरल डिजीज़ है तो वायरल डिजीज़ के लिए हम मेडिसिन यूज़ करेंगे, कौन सा, एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करके आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ हम ऐसा प्लान समझाते हैं पेशेंट को कि वह अपना प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज़ करे। और प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज़ करने के लिए बताया जाता है कि पपीते का पत्ता या फिर पपीते का फल सबसे अधिक लाभकारी होता है प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में। इसके साथ साथ गोट का जो मिल्क है वह भी लाभकारी है प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में। तो इस प्रकार हम डेंगू को भी समझ लिए। इसके बाद हम अगली बीमारी अगले लेक्चर में आपको बताएंगे।